श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, कुछ के विभिन्न प्रकार के प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। काय के संबंध में? ज्योतिष कक्षा के संबंध में। ज्योतिष कक्षा 1 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और वे विद्वान जो पंचांग निर्माण सीखेंगे उनको रविवार को छोड़कर प्रतिदिन शाम को 8:30 से 9:30 ऐप को ज्वाइन करना है। दूसरी बात, वे जो केवल जन्म पत्रिका निर्माण ही सीखेंगे उनको एक दिन छोड़कर ज्वाइन होना है। जैसे सोमवार, फिर मंगलवार छूटेगा, फिर बुधवार, गुरुवार छूटेगा, शुक्रवार, शनिवार छूटेगा, सोमवार, रविवार का अवकाश रहेगा। तो ये है। अब देखिए, इसमें आप क्या पढ़ाएंगे। जो पंचांग निर्माण सीखेंगे उनको जन्म पत्रिका निर्माण भी सिखाएंगे। चाहें तो वे जुड़े, चाहे तो न जुड़े, पर हम उनको ऐप में जोड़ ही लेंगे। 2 कार्य चलेंगे। एक तो व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें समस्याओं का समाधान किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी 2 रहेंगे, एक पंचांग निर्माण का अलग है, एक जन्म पत्रिका निर्माण का अलग है। जन्म पत्रिका निर्माण में पंचांग निर्माण वाले भी रहेंगे और पंचांग निर्माण वाले में सिर्फ पंचांग निर्माण वाले ही रहेंगे। ग्रुप में सभी की समस्याओं पर विचार होगा, उदाहरण पर आपसी मिलान होगा और कुछ प्रश्नों के समाधान व्हाट्सएप ग्रुप में ही कर दिए जाएंगे। दूसरी बात है, वे जो जन्म पत्रिका निर्माण सीखेंगे उनके लिए और पंचांग निर्माण वाले के लिए विश्व सायन लग्न सारणी 864 पेज की गिफ्ट रहेगी, मुफ्त रहेगी, भेंट स्वरूप। विश्व दिनमान सारणी की 2 प्रति भेंट स्वरूप रहेगी। विशोपका नयनम की 2 प्रति भेंट स्वरूप रहेगी। भविष्य फल मार्तंड की 1 प्रति भेंट स्वरूप रहेगी। जन्माक्षर की 2 कापियाँ वो भेंट स्वरूप रहेगी। श्री भादो माता पंचांग की 2 कापियाँ संवत 2078 की भेंट स्वरूप रहेगी। ये तो दोनों को, जो जन्म पत्रिका बनाना सीखेंगे उनको और जो पंचांग बनाना सीखेंगे उन दोनों को गिफ्ट में दी जाएगी। देखिए, उसके बाद जो 16 वर्ग की कुंडली बनाना है उनमें से सप्तवर्गीय कुंडली के चार्ट तो श्री भादो माता पंचांग में है, अन्य जगह भी कई स्थानों पे मिल जाते हैं, परंतु जो अन्य 9 वर्ग बचे उनके चार्ट हमारे प्राचीन पुस्तकों में दिए हैं, वो बहुत क्लिष्ट हैं। उसमें दिया गया है सम में सप्तविशांश और विषम में सप्तविशांश, दोनों के चार्ट अलग मान लो। एक उदाहरण दे रहा हूँ, दोनों के चार्ट अलग है। अब चर में सप्तविशांश, स्थिर में सप्तविशांश, द्विस्वभाव में सप्तविशांश। तो जब पढ़ाते हैं उस समय छात्रों को बताएं या विद्वानों को बताएं कि देखिए, ये चर की टेबल ऐसे देखनी, स्थिर की ऐसे देखनी, द्विस्वभाव की ऐसे देखनी है। तो वो चक्कर जाते हैं, ये क्या चर स्थिर द्विस्वभाव कौन सा चक्कर ला के डाल दिया, या फिर सम विषम का कौन सा सप्तविशांश होता है, ये कौन सा चक्कर है। जब हम सप्तवर्ग में एक ही पढ़े हैं तो यहाँ अलग अलग क्यों हैं। तो एकदम से
प्रैक्टिस होने के बाद, मतलब जो प्रैक्टिस करते अपने अभ्यास में आने के बाद तो वे भी सरल लगेगी, परंतु एक लिस्ट है वो। जब हम षोडश वर्ग की कुंडली बनाने जाएं तो उसमें भी हमको टाइम लग जाता है। इनकी सुविधा के लिए मेरे द्वारा एक अच्छे चार्टों का निर्माण किया गया है, जिसमें आपको न सम विषम देखना है, न चर स्थिर द्विस्वभाव देखना है। वे आपको सीधे के सीधे जिस प्रकार से हम सप्तवर्गी कुंडली भरते हैं वैसे ही भरने के लिए मैंने ये चार्ट बना दिए हैं। देखिए, ये चतुर्थांश चक्र है, फिर दशमांश चक्र है, फिर षोडशांश चक्र है, और इनके स्वामी का चक्र भी बना दिया साथ में कि इनके स्वामी सम में कौन से होंगे, विषम में कौन से होंगे। अगर आपको ज़रूरत नहीं लगे तो स्वामी सम विषम को देखने की कहीं ज़रूरत नहीं लगेगी। फिर विषांश चक्र है, चतुर्विषांश चक्र है, ये सब केवल जैसे आप सप्तवर्गी चक्र देखते हैं वैसे ही देखने के लिए मैंने जो है ये सप्तविषांश भांस चक्र है। फिर आगे चलें तो हमारा ये खवेदांश है, फिर अक्षवेदांश है, फिर षष्ठ्यांश चक्र है। देखिए, षष्ठ्यांश चक्र में क्या है कि पुस्तकों में दो दो पृष्ठों में दे रखा है, और ये मैंने पूरे एक ही पृष्ठ में आपके सारे षष्ठ्यांश आ चुके हैं। अब आप एक ही पृष्ठ को देखकर षष्ठ्यांश कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। ये इतने अच्छे चार्ट हैं, आपको कहीं उपलब्ध नहीं होंगे। ये भी चार्ट दोनों को भेजे गए हैं। अब उसके बाद अष्टक वर्ग में एक विशिष्ट प्रकार का नियम लगाकर जिसके तहत उनके फल को देखा जाएगा, वो अष्टक वर्ग के चार्ट भी मैंने बनाकर सबको भेज दिए हैं। देखिए, इनकी रेखा का योग भी मैंने लिख दिया है। रेखा योग भी अलग से करने की जरूरत नहीं लगेगी, अर्थात जब रेखा योग करेंगे तो उतनी रेखा योग आ जाना चाहिए तो आपका शुद्ध है। अगर वो रेखा योग नहीं आता है तो फिर आपके द्वारा गलत किया गया है। इसमें सर्वाष्टक वर्ग भी ले लिया गया है, राहु अष्टक वर्ग भी चार्ट बनाकर कंप्लीट, ये भी सभी सीखने वालों को भेज दिया गया है। अभी तक जो हमसे जुड़े हैं उन सबको भेज दिया है। पंचांग निर्माण में अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं 10 सदस्य, और हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और जन्म पत्रिका निर्माण में कुल 15-16 जुड़ चुके हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करना है। हमें जितनी ज़रूरत है, मैंने पूर्व की वीडियो में एक ही बात कही थी, हमें 5 सदस्य चाहिए पंचांग निर्माण सीखने वाले, तो हमारे 5 के 10 हो गए। हमें इसमें बहुत संतुष्टि है, क्योंकि कम हैं तो उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जा सकेगा, प्रत्येक के प्रश्न का उत्तर अच्छी प्रकार से दिया जा सकेगा। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे भी आए थे, साहब मेरे तो ये हो रहा है, चलो आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। मैं 3 दिन नहीं आ पाऊँगा, हाँ चलो आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। अरे साहब मेरे ट्रेनिंग आ गई है तो उसको एडजस्ट करेंगे। तो अरे साहब अब तो मैं ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ, नहीं आ पाऊँगा, तो उनको हमने डिलीट कर दिया है। हाँ, और देखिए, फिर जो पंचांग निर्माण सीखेंगे उनके लिए भी विशेष चार्ट बनाए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अब वो जो पंचांग निर्माण सीखेंगे उनको दैनिक लग्न प्रवेश सारणी बनाना भी सिखानी पड़ेगी। तो ये तारीख और ये सभी लग्न और यहाँ माह की दैनिक लग्न प्रवेश सारणी घंटा मिनट सेकंड में, ये सब लिखकर मैंने कंप्लीट ये चार्ट बना दिया है। इसके बाद हमारे ग्रह के नक्षत्रों की सारणी चाहिएगी, अर्थात जो पंचांग बनाना सीखेंगे उनको कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र के किस चरण में चल रहा है वो निकालने के लिए भी ये एक टेबल है।
वो भी पहुंचा दी गई है। उसके बाद सर्वत्रोपयोगी चौईस अयनांशी निर्यण दशम लग्न सारणी, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका खाली खाका मैंने बनाकर सभी को भेज दिया है। इस लग्न सारणी को भी विद्वान लोग खुद बनाएंगे। फिर देखिए ये चरांतर सारणी, जब आप एक पंचांग बनाना सीख जाएंगे तो पंचांग आप खुद निकालना चाहेंगे, तब आपको अपने स्थान की चरांतर सारणी की आवश्यकता होगी। उसके लिए मैंने एक चरांतर सारणी का एक खाली खाका तैयार किया और वो भी पंचांग सीखने वालों को भेज दिया गया है। फिर देखिए ये हमारा एक अक्षांश की चौईस अयनांशी निर्यण लग्न सारणी, नगरों के उपयोगी, इन किन किन नगरों में उपयोगी होगी उसका एक खाली खाका मैंने बनाकर भेज दिया है। अब उसके बाद एक चर सारणी मैंने बनाई है। ये अक्षांश 8 से लगाकर 38 तक, अक्षांश 8 से 38 तक की जो चर सारणी है, उस चर सारणी की सहायता से चरांतर सारणी बन जाएगी। ये मैंने जो बनाई है वो देखिए, ये बनी हुई है आपकी मिनट सेकंड प्रति सेकंड तक, तो आप इसको देख सकते हैं। हम उपयोग करेंगे मिनट सेकंड का, वहाँ पर हम प्रति सेकंड का प्रयोग नहीं करेंगे और इसका प्रयोग करने की विधि भी समझाई जाएगी। तो इस प्रकार देखिए ये पृष्ठ जो अलग से हैं वो सिर्फ पंचांग कर सीखने वालों को भेजे गए हैं। अब देखिए कोई ये न कहें कि साहब ये चार्ट हमें भेज दीजिए, ये चार्ट सिर्फ उन्हीं के लिए उपयोगी हैं जो कि पंचांग निर्माण सीखेंगे, आपके लिए उपयोगी नहीं होंगे, क्योंकि आपको वो चार्ट भरना कौन बताएगा। दूसरा जो 9 वर्ग के चार्ट हैं कुंडली के, वो अगर आपको ज़रूरत लगे तो वो भी मैं नहीं भेज पाऊँगा, क्योंकि वो जो जन्म पत्रिका निर्माण सीख रहे हैं जो उनके लिए ये उपयोगी होगी। तो आप एक तो ये निश्चय कर लें कि आपको हर पुस्तक जो मैंने भेजी है उसके 2-2 सेट भेजे हैं, तो शंका ना करें कि आपने भूल से तो नहीं भेज दिए, कोई भूल नहीं। आपको 2-2 पुस्तकों के सेट भेजे हैं। अब आप सोचें कि साहब मैं किसी अन्य मिलने वालों को जो है ये दे दूं, तो आप देने की भूल न करें। क्यों न करें? क्योंकि आपको जो पुस्तक भेजी गई है वो यहाँ क्रास वाली भेजी गई है। देखिएगा एक पुस्तक में क्रास मिलेगा, पूरी पुस्तक सही है, परंतु उसमें कहीं कोई मिस्टेक होने से उसको सेकंड ग्रेड में हमने रख दिया है, उसको किसी को नहीं दिया है। इसमें देखिए पेज नंबर 33 से पहले के सारे गायब है, इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। अब आपने गलती से आपकी अच्छी वाली पुस्तक पकड़ा दी और ये वाली पुस्तक रख ली, तो वो आपके लिए कोई काम की नहीं रहेगी। और माना आपने ये वाली किसी को दे दी तो उसके भी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ पेज नहीं है, 32 पेज नहीं है। इससे हमने उसको गलत श्रेणी में रखी है। तो आप अपनी पुस्तकें दूसरे को देने की भूल ना करें। अब वो आपने किसी दूसरे को दे दी और वो हमें फ़ोन करके कहे कि साहब आपके यहाँ से जो पुस्तकें आई है वो गड़बड़ आई है, ऐसी होशियारी भी कर सकते हैं। तो आप इसको वापस लीजिए, हमको अच्छी दीजिए। तो हम ये कहेंगे कि साहब हमने जो पुस्तकें भेजी जिनको, उनको एकदम से अच्छी भेजी है, और ख़राब पुस्तकें भेजी तो वो कह के भेजी है। तो ये पुस्तकें आपको वैसे ही गिफ्ट में इसलिए भेजी गई है कि आप जब अध्ययन करें तो इस पुस्तक का अध्ययन करें, ताकि जब आप अध्ययन करेंगे तो रफ टाइप इसको उपयोग में लाएंगे, और ऐसी उपयोग में लाने से ये खराब हो जाएगी। तब जो वो अच्छी पुस्तक हैं आप उसको फिर निकाल कर अपना
कार्य चला सकते हैं। बाकी जब आप अध्ययन करेंगे तो ये खराब वाली पुस्तक का प्रयोग करें, ताकि खराब वाली पुस्तक खराब भी हो जाए, फट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। विश्व दिनमान सारणी एक आपको बिल्कुल अच्छे से देखकर भेजी गई है, परंतु एक विश्व दिनमान सारणी के पृष्ठों को हमने नहीं देखा है। हो सकता है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो आपको एक पुस्तक अच्छे से देख के अपने पास सुरक्षित रखना है। और जो आपको सुरक्षित बुक भेजी गई हैं, अच्छी पुस्तक भेजी गई हैं, आप उसको अपने पुस्तकालय में व्यवस्थित सुरक्षित रख दें। और जो अतिरिक्त प्रति है, जिसके फर्स्ट पेज पर प्रथम पृष्ठ पर क्रॉस लगाया गया है लाल स्याही से, वो अपने उपयोग में रोज लाने के लिए रखें, ताकि वो खराब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे यहाँ से निकलने वाली जनपत्रिका एक कापी है। ये दो कापी हैं जो ज्योतिष कक्षा से जुड़ेंगे उनको भेजी गई हैं, चाहे जनपत्रिका सीखे, पंचांग निर्माण सीखे, उसमें ये पूरी भरने का तरीका समझाया जाएगा। ग्रह स्पष्ट, ये लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, इसमें विषोत्तरी दशा, अंतरदशा, इन सब को जो है भरना बताया जाएगा। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो जनपत्रिका निर्माण या पंचांग निर्माण सीखेंगे वो एक अच्छी प्रकार से इस चीज़ को कर पाएंगे। इसमें फीस में किसी भी प्रकार की छूट की बात करके शर्मिंदा न करें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कोई छूट नहीं देंगे, कोई किस्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो फीस लेने वाले हैं उनने मेरे से ये कहा, तो मैं भी यहाँ बता रहा हूँ आपको कि वो आपके लिए किसी प्रकार की कोई किस्त नहीं करेंगे। कि साहब प्रति महीने लेंगे फीस, नहीं लेंगे। एक बार ले ली, पुस्तकों का खर्च भी उसी में है, या ये समझ लें कि हमने आपसे जो भी राशि ली वो ले ली, उसके बाद पुस्तकें आपके लिए भेंट स्वरूप हैं, जैसे भी आप समझना चाहें, पर फीस की किस्त नहीं, एक साथ सभी लेंगे। और दूसरी बात है कि कार्य भी वैसा ही देंगे, निसंकोच होकर आप पढ़ें। और यदि किसी को कोई शंका उत्पन्न होती है कि ये आगे जाकर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो उनको जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जिनने ज़्यादा बहस करी है फ़ोन लगाकर, उनको हमने ग्रुप से भी हटा दिया। ग्रुप से तो जोड़ दिया था कि साहब मैं तो रहूँगा ही, इसलिए जोड़ दिया था, पर आज की स्थिति में लगभग जो फीस जमा करा चुके हैं और जिनने फीस जमा करा दी उनको तत्काल पुस्तकें भेज दी है, उनको मिल भी गई होगी, और कुछ के फ़ोन आ गए कि हमको मिल गई है, और नहीं मिली उनको मिलने वाली है। तो ये बात ध्यान रखें कि फीस जमा होती पुस्तकें रवाना, और पुस्तकें आपको 1 तारीख के पहले मिल जाना चाहिए। यदि आप देरी से कक्षा से जुड़ते हैं और आपको पुस्तकों में विलंब होता है, उसके लिए आप जवाबदेह होंगे। फिर आप कहेंगे साहब मेरे पास पुस्तक नहीं है, वो चीज़ जो आप पढ़ा रहे हैं वो नहीं है, तो उसके लिए मैं कतई जिम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि यदि आप समय पर संपर्क करते हैं, समय पर हमारी कक्षा से जुड़ते हैं, तो आपको ग्रुप से जोड़कर सीधा पुस्तकें रवाना करेंगे, और पुस्तकें रवाना कर दी तो आपके उपयोग में भी जैसे ही कक्षा प्रारंभ होती है आने लग जाएगी। उन पुस्तकों को पहले कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप विश्व दिनमान सारणी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्वोपका नयनम, इन पुस्तकों को एक बार अच्छी प्रकार से पढ़ लें। आप ये कहेंगे साहब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको समझ में आए, नहीं आए, मैं भी ये कह रहा हूँ कि नहीं आए। अब आप कहेंगे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कोई भी पुस्तक पहली बार
पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी। और जब आप उस चीज़ को एक बार पढ़ चुके होंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा, आपको एक एक बार में ही समझ में आने लग जाएगी। अब देखिए, जो पंचांग निर्माण सीखेंगे उनके लिए केतकी ग्रह गणित की कॉपी भी भेज दी गई है। आप जो पंचांग निर्माण सीखने वाले हैं वे केतकी ग्रह गणित पर चाहें तो सरसरी निगाह घुमा लें, बाकी आपको समझ में नहीं आनी, क्योंकि पूरी की पूरी संस्कृत में है। ठीक है, और जब संस्कृत में है और सारी क्रिया ही संस्कृत में है तो समझ में नहीं आएगी। दूसरा, आपको जो फिगर प्रयोग में लाने हैं वो हिंदी के फिगर प्रयोग में लाने हैं। अब आप कहेंगे साहब अंग्रेजी ही आती है, तो देखिए आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि हम देखें कि दूसरे धर्मावलंबी हैं तो वे चाहे कुछ भी हो अपनी भाषा अवश्य सीखते हैं। वो उर्दू अवश्य सीखते हैं, चाहे उपयोगी हो निरुपयोगी हो। उसी प्रकार हम भी जब वेद के अंग का प्रयोग कर रहे हैं, वेद के नेत्र का प्रयोग कर रहे हैं, और हम जिस पुस्तक का प्रयोग करेंगे केतकी ग्रह गणितम, तो वह केतकी ग्रह गणितम पूरी की पूरी संस्कृत में है। और जब वो संस्कृत में है और उसके बाद उसके फिगर है वो सारे के सारे हिंदी में हैं, तो आप किस प्रकार से उसको समझ पाएंगे। उसके लिए मैं आपको समझा दूं, केवल 1 से 9 तक के अंक ही तो लिखना है। देखिए, 1 ये 1 है, ये 2 को तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो हम लिखते हैं, केवल ये डंडा लंबा करना है। 4 को आपको समझना है, ये 5 समझना है। 6 3 का उल्टा 6, ये 7 8 और 9। तो आपको इनको याद करना है। अब आप कहेंगे सब और गिनती, तो और गिनती तो आपको 13 लिखना है, तो 1 वो का वही रहेगा जो आपके वहाँ है, और 3 ये के ही रहेंगे, ये 13 हो गए। तो जहाँ भी पूरी गिनती का प्रयोग होगा वो ऐसे हो जाएगा। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, 9 अंक भी आप अगर ध्यान न रख सकें तो फिर पंचांग निर्माण नहीं सीखना चाहिए। आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, पर उसके साथ आप हिंदी की गिनती सीख जाएंगे, और जब आप हिंदी की गिनती सीख जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, और हम यहाँ जो भी प्रक्रिया करेंगे आमने सामने वो हिंदी में करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हिंदी की गिनती सीखें, ताकि हम जो भी लिखेंगे वो हिंदी में लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। देखिए, जैसे मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो वहाँ पूरा अंग्रेजी में ही इन गिनती का प्रयोग करता हूँ, और जब घर पर जन्म पत्रिका आदि का कार्य करता हूँ, पंचांग का कार्य करता हूँ, तो पूरा का पूरा हिंदी में काम करता हूँ। तो आप भी अगर ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तो निश्चित ही जैसा मैं करता हूँ वैसा आप भी कर पाएंगे। और जो पहले पढ़े हुए हैं मेरे से, वो विशेष उत्सुकता के साथ जुड़े हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि जहाँ पढ़े हैं क्या वो व्यवस्थित व्यक्ति है या नहीं है। देखिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे जो टीचमेंट ऐप है उसकी लिंक दूंगा, उसके द्वारा आप जुड़ सकते हैं। अब फीस में किसी प्रकार की कोई छूट किसी के लिए भी नहीं रहेगी, इस बात को आप
पूरा ध्यान में रख लें, क्योंकि छूट छूट में फिर मन नहीं लगेगा कि साहब उधर भी छूटने उधर भी छूटने उधर भी छूटने, तो छूट से फिर मन उद्विग्न होता है और फिर कुछ टॉपिक छोड़ना पड़ता है। तो आप भी छूट की बात न करें तो मैं भी छूट की बात नहीं करूँगा। आपको अच्छे से अच्छा और आप पंचांग बना सकें ऐसा कार्य आपको समझाऊंगा, तो आपके लिए वो उपयोगी सिद्ध होगा। और इसी कामना के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ कि आप किसी प्रकार की कोई शंका मन में न रखते हुए इस हमारे शिक्षा के प्रोग्राम से जुड़ेंगे तो आपको निश्चित और अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। तो हम ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं, परंतु एक बात ध्यान रखें, मन में किसी प्रकार की कोई शंका हो, बहस करने की इच्छा हो तो न करें। बहसबाजी में फंसकर मैं किसी को जोड़ने के उस चक्कर में नहीं हूँ। आप 25 प्रश्न पूछ के फिर जुड़ना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। हाँ, मैं जब पढ़ाऊँ तब आप एक एक प्रश्न को 10 बार पूछेंगे तो वो मेरा कार्य आपके प्रश्न का उत्तर देना, परंतु उससे पहले आप 25 शंकाएं लेके मेरे सामने खड़े होंगे तो इसका अर्थ ये है कि ये व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहता है, केवल व्यर्थ की बातें बनाना चाहता है। इसलिए व्यर्थ की बातें न बनाते हुए यदि पढ़ना है तो सम्मिलित होने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप अपने घर बैठे ऐप के माध्यम से जब आमने सामने पढ़ेंगे तो उसमें आपके सारे खर्च भी बचेंगे। यदि आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहाँ रहने का खर्च, वहाँ भोजन का खर्च, वो सब खर्च भी तो होता है। तो यहाँ सारे खर्च बच रहे हैं तो फीस देने में कोई दिक्कत नहीं है। और पंचांग जो केतकी ग्रह गणित दृश्य है उससे पंचांग बनाने वाला आपको YouTube पर कोई नहीं मिलेगा, और YouTube के अलावा वैसे ही घर जाके भी सीखना चाहो तो कोई नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।